अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। D3 बुक के इस न्यू अपडेटेड 7th एडिशन में चैप्टर नंबर 3 फर्दर एक्सपेंशन एंड फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आज हम एक्सरसाइज 3D करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब a प्लस 4b का हमने क्यूब फाइंड करना है, तो क्यूब का देखें फार्मूला मैंने यहाँ पे गिवन किया है, a प्लस बी होल का क्यूब। ये इक्वल है, देखें हम फर्स्ट नंबर का क्यूब ले लेंगे जैसे ए का क्यूब, और फिर अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा। अगर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस आएगा, यहाँ पर भी प्लस आएगा और यहाँ पर भी प्लस आएगा। और अगर नेगेटिव है तो यहाँ पर भी नेगेटिव आएगा, यहाँ पर भी नेगेटिव और यहाँ पर भी नेगेटिव आएगा। तो ए प्लस बी होल का क्यूब में पहले हम फर्स्ट का क्यूब लिखेंगे, फिर प्लस डाल के सेकंड नंबर का क्यूब लिख देंगे, फिर प्लस डाल के फार्मूले में 3 मौजूद है तो फार्मूले का 3 लिख देंगे। फिर जो जिन नंबर्स का क्यूब लिया जा रहा है जैसे ए एंड बी, उनको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। देखें ए और बी यहाँ मल्टीप्लाइड फॉर्म में मौजूद हैं, और फिर ब्रैकेट डाल के दोबारा मल्टीप्लाई करवाएंगे इन नंबर्स को जिनका क्यूब यहाँ पर लिया जा रहा है जैसे ए और बी का। तो ए और बी हम ऐसे यहाँ पर ब्रैकेट में ए प्लस बी लिख देंगे। तो एक्चुअली ये 3ab और ब्रैकेट में जो आंसर है ए प्लस बी का, ये तीनों यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये सारी यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है। और अगर माइनस मौजूद है तो a माइनस बी होल का क्यूब, तो सारा फार्मूला सेम है, बस यहाँ पर प्लस की जगह पर माइनस का साइन आ चुका है। देखें माइनस का साइन आ गया तो फर्स्ट का क्यूब, माइनस का साइन सेकंड नंबर का क्यूब, -3 फार्मूले का 3, और फर्स्ट एंड सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह a माइनस बी ब्रैकेट में इसका जो आंसर बनेगा वो 3ab के आंसर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये इसका फार्मूला है जो हम यहाँ पे क्यूब का फार्मूला अप्लाई करेंगे हर एक क्वेश्चन के ऊपर। तो आइए अब हम ये फार्मूला इस क्वेश्चन 1 के पार्ट ए पे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ हमें क्या बोला जा रहा है कि a प्लस 4b होल का क्यूब हमने फाइंड आउट करना है। तो आइए हम इसका क्यूब फाइंड आउट करते हैं। तो ये फार्मूला यहाँ पर आपके सामने मौजूद रहेगा। तो देखें a प्लस 4b होल का क्यूब लिया गया है। तो देखें जिस तरह यहाँ पर मौजूद है, फर्स्ट ए है मेरे पास और सेकंड नंबर में यहाँ बी की जगह पर 4b आ चुका है। तो फर्स्ट का क्यूब लूंगा, मैं ए का क्यूब ले लूंगा। देखें ए का क्यूब और प्लस अब ये 4b सेकंड नंबर मेरे पास है, मैं इसका क्यूब ले लूंगा। ये सेकंड नंबर का मैंने क्यूब ले लिया, और प्लस प्लस है तो हर जगह प्लस का साइन ही यूज होगा। तो प्लस फार्मूले का 3, और जिनका क्यूब लिया गया है हम उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखेंगे, ए यानी कि ब्रैकेट में लिख देंगे दोनों को, और 4b। ये देखें a और 4b इसका क्यूब लिया गया है, तो 3 के साथ जो फार्मूले में 3 मौजूद है उसके साथ a को और 4b को मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ ब्रैकेट में हम इस एक्सप्रेशन को ऐसे ही लिख देंगे a प्लस 4b। तो ये देखें बिल्कुल इस फार्मूले की तरह यहाँ पर मैंने अप्लाई कर दिया। देखें ये a का क्यूब था, तो यहाँ देखें a का क्यूब और फिर b का क्यूब था। तो देखें b की जगह पे 4b का क्यूब ले लिया गया है क्योंकि b की जगह पर यहाँ 4b है, और फिर प्लस का साइन आ गया। देखें प्लस का साइन, फिर फार्मूले का 3। तो ये देखें फार्मूले का 3, फिर जिनका क्यूब लिया गया था उनको मल्टीप्लाई किया गया। देखें ए और बी को मल्टीप्लाई किया गया, तो यहाँ ए और 4b को देखें मल्टीप्लाई किया गया है। ये देखें ए और 4b को मल्टीप्लाई कर दिया 3 के साथ, और उसके बाद देखें ब्रैकेट में हम a प्लस बी लिख रहे हैं। जिनका हम क्यूब ले रहे हैं a प्लस बी का, उसको हम ब्रैकेट में ऐसे ही लिख रहे हैं, और बाद में ये 3ab का जो आंसर बनेगा उसके साथ a प्लस बी का जो आंसर होगा वो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसी तरह ब्रैकेट में यहाँ मैंने इस एक्सप्रेशन को इसी तरह लिख दिया, a प्लस 4b को यहाँ पे ब्रैकेट में a प्लस 4b लिख दिया। अब यहाँ पे 3a और 4b का जो आंसर होगा और a प्लस 4b का जो आंसर होगा, इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर अब इसको फर्दर एक्सपेंड करते हैं। देखें a का क्यूब तो a की पावर 3 ही बना, और प्लस 4 4 जा 16, और 16 4 जा 64 बन जाएगा, तो 64। देखें 4 का जो क्यूब है वो हम कैसे लेंगे 4 का क्यूब, ये देखें यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 4 का क्यूब।
4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ ही। तो 4 4 द 16 और 16 4 द 64। तो यहाँ 64 बन गया 4 का क्यूब, और बी की पावर, बी का क्यूब जो है वो बी की पावर 3 बन जाएगा। अब यहाँ पर देखें, ये कांस्टेंट जो है वो मल्टीप्लाई कर दूंगा पहले। 3 4 द 12, तो 12 ए बी मेरे पास आ गया, और ब्रैकेट में इसी तरह a प्लस 4b। अब मैं इस ब्रैकेट को भी सॉल्व कर दूंगा। ये देखें, a की पावर 3 प्लस 64, b की पावर 3 प्लस, अब देखें 12ab को पहले मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, पहले a के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, फिर 12ab को a के साथ मल्टीप्लाई करूंगा पहले, उसके बाद 12ab को फिर मैं 4b के साथ मल्टीप्लाई करवा दूंगा। तो 12ab को पहले हम a के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखें यहाँ पर a की पावर 1 है और a की पावर 1 है, ये सिमिलर वेरिएबल हैं a और a। तो जो सिमिलर वेरिएबल हैं मल्टीप्लिकेशन में उनकी पावर ऐड हो जाती है, तो a की पावर यहाँ पे 1, a की पावर यहाँ पे 1, तो जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो a की पावर यहाँ पे 2 हो जाएगी, और 12 और b वैसे ही रहेगा। देखें 12 a की पावर 2 और b वैसे ही लिख देंगे। तो अब 12ab को जैसे मैंने पहले a के साथ मल्टीप्लाई करवाया, अब नेक्स्ट प्लस का साइन यहाँ पर, और फिर 12ab को मैं 4b के साथ मल्टीप्लाई करवाने लगा हूँ। तो देखें यहाँ पर प्लस का साइन, और फिर 12ab को 4b के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो अब देखें b, यहाँ पर b की पावर 1 है और b की पावर 1 है, तो ये सिमिलर वेरिएबल हैं, ये भी b है ये भी b है, तो यहाँ पर कांस्टेंट कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 4 के साथ, तो 48 ए वैसे ही आ जाएगा। और चूंकि ये भी बी है ये भी बी है, तो सिमिलर वेरिएबल है, इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, यहाँ बी की पावर 1 यहाँ बी की पावर 1, तो बी की पावर 1 प्लस 1 2 हो जाएगी, तो बी की पावर 2, और ये मेरे पास फाइनल आंसर है अपने इस ए प्लस 4b के क्यूब का। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। तो आपको अगला पार्ट स्क्रीन पर लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। तो फार्मूला मैंने एहतियात से आप लोगों के लिए हर क्वेश्चन के साथ लिख लिया है, ताकि आप फार्मूले के देख के बासानी इसको सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पर भी देखें प्लस का फार्मूला यूज होगा क्यूब का। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मेरा ये एक ही जगह पर आ जाएगा, ये देखिए ये एक ही जगह पर आ गया, और ये प्लस का साइन ऐसे ही आ गया, और ये बी की जगह पर आ गया। तो ये ए प्लस बी, तो मैं जब ए एक्स प्लस बी वाई का क्यूब लूंगा तो एक्चुअली ए प्लस बी होल का क्यूब का फार्मूला यूज होगा, यानी कि प्लस क्यूब का फार्मूला यूज करेंगे। तो देखें ए प्लस बी का क्यूब, तो पहले क्या किया जाता है, फर्स्ट का क्यूब प्लस सेकंड नंबर का क्यूब प्लस फार्मूले का 3 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इंटू मीन मल्टीप्लीकेशन, यानी +3 फार्मूले के लिख के हम मल्टीप्लाई कर देंगे पहले नंबर ए के साथ फिर बी के साथ, और फिर ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो इसी तरह यहाँ पर पहला मेरा ए एक्स बन गया और दूसरा मेरा बी वाई बन गया। अब पहले का क्यूब यानी कि ए एक्स का क्यूब और प्लस बी वाई का क्यूब, चले पहले मैं इसको फार्मूले की पहले होल का क्यूब लिख लेता हूँ। ये देखें होल का क्यूब मैंने लिख लिया। तो अब देखें यहाँ पर फर्स्ट नंबर मेरे पास ए की जगह पर ए एक्स आ रहा है, तो ए एक्स का क्यूब प्लस बी वाई, तो बी वाई का क्यूब, और फिर प्लस फार्मूले का 3 इंटू पहला नंबर मल्टीप्लाई बाय पहला नंबर, फिर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर बी वाई है, और फिर मल्टीप्लाई बाय जिनका क्यूब है उनको हम वैसे ही लिख देंगे ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी वाई। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। ए का क्यूब ए की पावर 3 और बी का क्यूब एक्स की पावर 3, ए की पावर 3 और एक्स की पावर 3, और यहाँ ये बी की पावर 3 और वाई की पावर 3, और प्लस 3ab(x, y), और ब्रैकेट में
ये देखिए ये वेरिएबल है, ये मैंने ए को बी के साथ ज्वाइन करके लिख दिया और एक्स को वाई के साथ। अगर आप इसको सीधा भी लिख देंगे ए एक्स बी वाई, 3 AX BY, तब भी रॉन्ग नहीं होगा। और ये ब्रैकेट में मेरे पास AX+BY मौजूद है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3AB XY को AX के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और फिर उसके बाद इसको BY के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो A³ एक्स का क्यूब प्लस B³ वाई का क्यूब और प्लस देखें अब जब ए बी के साथ मल्टीप्लाई हो जब ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए की पावर 1 और यहाँ पर भी ए की पावर 1, तो ये इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी और यहाँ पर भी एक्स है और यहाँ पर भी एक्स है, सिमिलर वेरिएबल हैं तो इनकी पावर भी ऐड हो जाएंगी। बाकी बी और वाई वैसे ही लिखा जाएगा, 3A की पावर 2 बी और एक्स की पावर 2 वाई प्लस, अब मैं 3AB XY को BY से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो बी और वाई की पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो देखें यहाँ बी और वाई की पावर जो है वो क्या है, इसकी पावर 1, इसकी भी 1 और यहाँ 1 और यहाँ पे 1, ये मैंने आप लोगों के लिए शो कर दी पावर। तो बाकी वैसे ही आ जाएंगे। ये देखें 3A और बी की पावर 2 एक्स और वाई की पावर 2। तो फर्दर ये सिंपलीफाई नहीं किया जा सकता क्योंकि सब वेरिएबल्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। तो यहाँ मेरे पास इस पार्ट 2 का आंसर यही है, AX+BY का क्यूब, यही मेरे पास बनेगा। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। तो देखें A² + B² का क्यूब यहाँ पर मांगा जा रहा है। तो देखें A² + B² और इसका मैं क्यूब ले लूँगा। तो यहाँ पर भी प्लस क्यूब का फार्मूला यूज होगा। तो देखें फर्स्ट यहाँ पर मेरे पास ए है, ये ए की जगह पर A² आ चुका है और बी की जगह पे B² आ चुका है। तो A² मेरे पास फर्स्ट नंबर है और B² सेकंड नंबर है। तो A² का क्यूब लूंगा, ये देखें A² का क्यूब और फिर B² का क्यूब लूंगा, फिर फार्मूले का 3 इंटू मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर B² और फिर मल्टीप्लाई बाय जिनका क्यूब है उनको हम वैसे ही लिख देंगे। तो अब पावर की जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी आपस में। तो 2 × 3 कर देंगे तो 2 3 = 6 हो जाएगा। तो ए की पावर 6 प्लस यहाँ पर बी की पावर 6 और यहाँ पर चूंकि डिफरेंट वेरिएबल है इनकी पावर एड अप नहीं होंगी तो इसी तरह लिख देंगे 3A² B और अंदर A² + B²। तो देखें यहाँ पर ए की पावर 6 प्लस बी की पावर 6 प्लस, अब मैं इस 3A² B को A² के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ए और ए सिमिलर वेरिएबल हैं तो इनकी पावर ऐड हो जाएंगी, बी वैसे साथ लग जाएगा। तो 3, अब ए की पावर 2 और ए की पावर 2 तो ए की पावर 4 होगी, बी वैसे साथ लग गया। अब 3A² B को मैं B² से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ देखें बी की पावर 1 है और यहाँ बी की पावर 2 है तो बी की पावर्स ऐड हो जाएंगी, 3A² वैसे ही आ जाएगा प्लस 3A²। अब बी की पावर 1 और बी की पावर 2 तो बी की पावर 3 हो जाएगा। यहाँ बी की पावर 2 था, तो करेक्शन कर लें ज़रा, यहाँ बी की पावर देखें 2 था तो यहाँ बी की पावर 2, तो यहाँ पर भी बी की पावर 2 आ जाएगा। अब देखें 2 + 2 4 हो जाएगा तो बी की पावर यहाँ पे 3 के बजाय 4 हो जाएगा। तो बी की पावर 4। तो यही मेरे पास आंसर है पार्ट 3 के लिए। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। तो पार्ट 3 आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा।
तो यहाँ पर 42 का क्यूब मैंने लेना है। तो अब 42 का क्यूब मैं यहाँ इस फार्मूले की मदद से लूंगा। तो 42 को मैं ब्रेक कर दूंगा। देखें 42 को आप 40+2 में ब्रेक कर सकते हैं। देखें 40+2 42 ही होता है। तो 42 का क्यूब लूंगा। तो यहाँ पर देखें 40 ए की जगह पर आ चुका और 2 बी की जगह पर आ चुका। तो फर्स्ट नंबर का क्यूब ए का क्यूब और +2 का क्यूब, सेकंड नंबर पे 2 है, 2 का क्यूब और प्लस फार्मूले का 3। ठीक है, ये देखें फार्मूले का 3 मौजूद है यहाँ पर। देखें फार्मूले का 3 यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, फार्मूले का 3 मल्टीप्लाई बाय पहला नंबर 40 और मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर 2। जैसे यहाँ 3 और मल्टीप्लाई बाय पहला नंबर ए और मल्टीप्लाई बाय दूसरा नंबर बी, और फिर मल्टीप्लाई करके जिनका क्यूब लिया गया है A+B का वैसे ही लिख देंगे। तो यहाँ मल्टीप्लाई करके जिनका क्यूब है 40+2 को वैसे ही लिख देंगे। तो 40 का क्यूब देखें। अब 40 का क्यूब जो है 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 64 हो जाएगा। और एक जीरो का क्यूब जब लेते हैं तो 3 जीरोज आ जाती हैं। तो या बगैर कैलकुलेटर के भी कर सकते हैं। 64,000 और 2 का क्यूब 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8 आ गया। तो यहाँ पर ये 8 बन जाएगा। और प्लस अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 टू ज़ा 6 और 6 4 ज़ा 24। तो 240 और मल्टीप्लाई बाय 40 और +2 कर देंगे तो 42 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर मैं कैलकुलेटर यूज कर लूंगा। +240 को 42 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास 10,080 आ जाएगा। तो 10,080, अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा कैलकुलेटर पर। तो 74,088, 74,088, और यही मेरा फाइनल आंसर है 42 का क्यूब। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग। तो AX-BY का क्यूब लेना है। ऊपर जितने भी क्वेश्चन हमने किए उसमें +A+B का क्यूब यानी कि प्लस का क्यूब चल रहा था। अब नीचे माइनस का क्यूब चलेगा। A-B, इस पूरे क्वेश्चन में माइनस का क्यूब चले तो नीचे वाला फार्मूला यूज होगा, बाकी सारी वर्किंग वैसी ही होगी। तो आइए इसका क्यूब हम लेते हैं। तो A-B, ये सेकंड फार्मूला इसमें यूज होगा, माइनस का क्यूब। तो AX-BY और इसका क्यूब हम लेंगे। तो यहाँ पर ए की जगह पर AX आ चुका है और बी की जगह पर BY आ चुका है। तो उसी तरह बस साइन चेंज हो जाएगा, प्लस की जगह पर नेगेटिव आ जाएगा। तो फर्स्ट नंबर मेरा AX है, सेकंड नंबर मेरा BY है। तो फर्स्ट नंबर का स्केयर, तो AX का सॉरी क्यूब, AX का क्यूब माइनस का साइन BY का क्यूब। बाकी सारी वर्किंग उसी तरह है जिस तरह हमने फर्स्ट क्वेश्चन में की। और फार्मूले का अब 3 के साथ माइनस आ जाएगा और उसी तरह फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर BY, और फिर ब्रैकेट में हम AX-BY लिख देंगे। अब यहाँ पर देखें A का क्यूब और X का क्यूब, तो A की पावर 3 और X की पावर 3 और माइनस B की पावर 3 और Y की पावर 3 माइनस 3AX-BY और ब्रैकेट में AX-BY। तो अब ये मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे तो ये तो अनचेंज रहेंगे। A की पावर 3 और X की पावर 3 माइनस B की पावर 3 और Y की पावर 3। अब
3ax जब ax से मल्टीप्लाई होगा तो a और x इनकी पावर्स एडअप हो जाएंगी। यहाँ पर a की पावर 1 x की पावर 1, तो यहाँ पर a की पावर 1 x की पावर 1, तो बी वाई वैसे ही साथ लग जाएगा। तो -3 ये a की पावर 2 और x की पावर 2 और बी वाई वैसे ही साथ लग गया। तो अब जब -3ax by, पहले ax से मल्टीप्लाई कर चुके, अब -3ax by हम by से मल्टीप्लाई करेंगे। तो उसको मल्टीप्लाई करने से पहले इनके साइन मल्टीप्लाई होंगे, ये माइनस का साइन है और ये इस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखें माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस का साइन आएगा। देखें यहाँ पर मैं प्लस का साइन लिख दूंगा। और अब बी वाई, ये देखें बी वाई सिमिलर वेरिएबल हैं तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो 3ax ये वैसे ही रहेगा और b की पावर 2 और y की पावर 2। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। इसको फर्दर हम कहीं पे ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, लिहाजा हमारा यही क्यूब बन जाएगा ax माइनस बी वाई के लिए। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। तो पार्ट 2 आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर का हमने क्यूब फाइंड करना है। तो नीचे वाला फार्मूला, ये फार्मूला यूज होगा, माइनस का फार्मूला हम यूज करेंगे। तो देखें ए स्केयर माइनस बी स्केयर और होल का हम क्यूब ले लेंगे। तो फर्स्ट मेरे पास यहाँ ए स्केयर है और सेकंड बी स्केयर है, तो ए स्केयर का क्यूब लेंगे माइनस बी स्केयर का क्यूब लेंगे और फार्मूले का 3 लिख देंगे। तो इनटू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट नंबर और फिर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर बी स्केयर और फिर ए स्केयर माइनस बी स्केयर। अब मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा। पावर ए स्केयर की पावर 3 का मतलब है 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 3 6 आ जाएगा। तो ए की पावर 6 माइनस बी की पावर 6 आ जाएगा और -3 ए स्केयर बी स्केयर और यहाँ पर ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो पहले हम क्या करेंगे, 3a² b² को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको b² के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखें a की पावर 6 माइनस बी की पावर 6 -3 a² b² -3। अब जब a² b² a² से मल्टीप्लाई होगा तो a² की पावर्स ऐड हो जाएंगे क्योंकि सिमिलर वेरिएबल हैं। यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a है, तो ये a की पावर 4 b² बन जाएगा। और जब हम 3a² b² को इस b² से मल्टीप्लाई करने लगेंगे तो ध्यान रखिएगा यहाँ ये माइनस का साइन जो है इस माइनस के साइन से मल्टीप्लाई ज़रूर करवाएंगे। तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ प्लस आ गया। अब b की पावर, b और b सिमिलर वेरिएबल हैं, जब 3a² b² मल्टीप्लाई होगा b² से तो b और b सिमिलर वेरिएबल हैं तो इनकी पावर ऐड कर देंगे, 3a² वैसे ही आ जाएगा। देखिए 3a² और b की पावर 4। तो यही मेरे पास आंसर है इस पार्ट के लिए। अब बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट 3 की तरफ। तो यहाँ पर 2a माइनस 3bc का क्यूब लेने का बोला जा रहा है। तो 2a माइनस 3bc, अब देखें a की जगह पर 2a आ चुका और b की जगह पर -3bc आ चुका और मेरे पास सेकंड फार्मूला यूज होगा क्योंकि ये माइनस का क्यूब है। तो 2a का क्यूब माइनस फर्स्ट नंबर का क्यूब माइनस सेकंड नंबर का क्यूब, सेकंड नंबर 3bc है तो इसका क्यूब और माइनस का साइन, अब फार्मूले का 3 और पहला नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे, दूसरा नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे
3BC, और फिर जिनका क्यूब लिया गया है उनको ब्रैकेट में एज सच लिख देंगे 3BC। तो 2 का क्यूब लेंगे, तो 2 का क्यूब देखें, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8 हो गया, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, और ए का क्यूब ए की पावर 3 हो जाएगा, माइनस का साइन, और इसी तरह 3 का जब क्यूब लेंगे तो 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27, तो यहाँ पर 27 आ जाएगा, और बी की पावर 3 और सी की पावर 3। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब पहले कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 2 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, माइनस 18 ABC, क्योंकि डिफरेंट वेरिएबल हैं, इनकी पावर जेड अप नहीं होंगी, और अंदर 2A माइनस 3BC। तो अब मैं 18ABC को 2A से मल्टीप्लाई करूंगा पहले, और उसके बाद फिर मैं इसको 3BC से मल्टीप्लाई करवा दूंगा। तो देखें यहाँ पर 88 A की पावर 3 माइनस 27 B की पावर 3 और C की पावर 3। अब 18 को जब 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 36, अब देखें A की पावर 1 है, और यहाँ पर भी A की पावर 1, सिमिलर वेरिएबल है, पावर ऐड करवा दें, A की पावर 2 और BC वैसे ही 7 आ जाएगा। तो उसके बाद जैसे मैं बताता होता हूँ, जब हम 18ABC को 3BC से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो उनके साइन आप पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, वरना आपका आंसर चेंज आ जाएगा। देखिए माइनस माइनस प्लस, और यहाँ BC और BC सिमिलर वेरिएबल हैं, तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 18 3 ज़ा 54, और B की पावर 2 और C की पावर 2। तो यही मेरे पास इस पार्ट का आंसर होगा, क्योंकि ये डिफरेंट वेरिएबल हैं, ये फर्दर इस पे कोई ऑपरेशन नहीं लग सकता, ना एडिशन का ना सब्ट्रैक्शन का। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ, पार्ट 4 की तरफ। तो पार्ट 4 में आपको 3 वेरिएबल नज़र आ रहे होंगे। तो यहाँ पे मुझे एक थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी कि मैं चूंकि यहाँ पर देखें फार्मूला में मेरे पास a माइनस भी सिर्फ 2 नंबर का क्यूब मैं ले सकता हूँ। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, 1 प्लस a को अलहदा कर दूंगा, एक यूनिट बना दूंगा, और 2b को अलहदा कर दूंगा। देखें 1 प्लस a, इसको मैंने एक यूनिट बना दिया, और माइनस 2b को मैंने दूसरा यूनिट बना दिया। तो फिर अब मैं इसका क्यूब लूँगा, यानी कि मेरे पास पहला नंबर जो है वो क्या बन चुका है 1 प्लस ए, और दूसरा नंबर क्या बन चुका है 2b। तो अब मैं इसका क्यूब लूँगा, इस तरह क्यूब लेने से मुझे इस सिंप्लीफिकेशन में आसानी रहेगी। तो आप भी इस तरह इसको अरेंज कीजिए कि 1 प्लस ए को एक यूनिट बना दें। अब ये ए की जगह पे ट्रीट होगा, और 2b बी की जगह पर ट्रीट होगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 1 प्लस ए, उसी तरह फर्स्ट का क्यूब, और माइनस सेकंड का क्यूब, सेकंड यहाँ पर मेरे पास 2b है, और फार्मूले का 3 माइनस 3 इंटू फर्स्ट नंबर, और फर्स्ट नंबर मेरे पास क्या है 1 प्लस ए, और इंटू सेकंड नंबर मेरे पास क्या था 2b, और ब्रैकेट में उसी तरह फर्स्ट नंबर 1 प्लस ए और माइनस 2b। तो अब यहाँ पर देखें 1 प्लस ए, इसके ऊपर फिर दोबारा से एक फार्मूला हम लगा देंगे, क्यूब का फार्मूला। देखें इस पर ये क्यूब का फार्मूला अप्लाई कर देंगे, ए प्लस बी होल का क्यूब। देखें इस पर मैं ये अप्लाई कर दूंगा, ए प्लस बी होल का क्यूब। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, देखें फर्स्ट का क्यूब प्लस सेकंड का क्यूब प्लस फार्मूले का 3 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड नंबर ए, और इंटू जिसका क्यूब है उनको वैसे लिख देंगे 1 प्लस ए। तो इस तरह मैंने 1 प्लस ए का क्यूब भी सॉल्व कर लिया।
और माइनस 2b का यहाँ पर गलती से स्केल लिखा गया, यहाँ पर क्यूब है। तो 2b का क्यूब, 2 का क्यूब जो है 8 होता है, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, और b की पावर 3। अब देखें यहाँ पर -3 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, तो क्या करेंगे, 3 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, तो -6, और b 7 लग जाएगा, और इंटू ये सेकंड नंबर जो मेरे पास 1 + a चला आ रहा है, ये आ जाएगा। तो इस तरह मैंने सॉल्व कर लिया, और ये आगे मेरे पास ब्रैकेट खड़ी है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। 1 + a, देखिए मैंने इसको ओपन कर लिया, 1 + a और -2b। 1 + a हमारे पास एक यूनिट चल रही है, तो इसको मैं सॉल्व कर लूँगा यहाँ पर। 1 + a का क्यूब, 1 का क्यूब 1 ही होता है, 3 टाइम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा, और +3a, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, और a से मल्टीप्लाई किया तो 3a, और ब्रैकेट में 1 + a, और यहाँ पर -8b³ ये एज सच नीचे उतर आएगा। और अब 6b को मैं 1 + a से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो -6b को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6b आ जाएगा, और जब इसको a से मल्टीप्लाई करूंगा तो पहले मैं इनके साइन मल्टीप्लाई कर दूंगा, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस माइनस, माइनस का साइन आ जाएगा यहाँ पर, देखिए माइनस का साइन आ गया, और 6b को a से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6ab आ जाएगा। अभी हमने इसको 1 + a -2b से मल्टीप्लाई करना है, लिहाजा हम इसको अभी मल्टीप्लाई नहीं करते यहाँ पर, क्योंकि इस तरह अगर हम 6b को 1 + a से मल्टीप्लाई कर लें तो हमारा, ये देखें 6b को 1 + a से मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो यहाँ ब्रैकेट में लगा दूंगा, 6b, और प्लस, अब चूंकि बाहर माइनस का साइन लगा हुआ है और ब्रैकेट मैंने डाल दी है, अब लिहाजा ये साइन चेंज नहीं होगा, तो 6b को a से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 6ab + 6ab, और यहाँ पर मेरे पास 1 + a -2b। ये स्टेप मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। अभी मैंने क्या किया है, 6b को 1 + a से मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया, क्योंकि ये इसका जो भी आंसर बनेगा उसने फर्दर 1 + a -2b से मल्टीप्लाई होना है। तो आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। तो अब मैं इस रेड कलर को ब्लैक में चेंज कर दूंगा, क्योंकि मेरा पर्पस पूरा हो गया, मैंने इसको एक यूनिट के तौर पे शो करना था। तो 1 + a³ और 3a को 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, देखिए इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करूंगा और फिर इसको a से मल्टीप्लाई करवा दूंगा, तो +3a, और +3a जब 1 से इस a से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर भी इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, तो 3a का स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। और ये -8b³ वैसे ही आ जाएगा। अब ये माइनस का साइन और बड़ी ब्रैकेट यहाँ पे अप्लाई कर दें, अब आप इनको मल्टीप्लाई करवा दें, 6b + 6ab को 1 + a -2b के साथ, तो देखें पहले 6b को आप मल्टीप्लाई करवा दें, देखिए यहाँ पे पहले आप 6b को मल्टीप्लाई करवा दें, 6b को आप 1 + a -2b से मल्टीप्लाई करवा दें, और उसके बाद
ये प्लस का साइन यहाँ पर आ चुका। फिर 6ab को आप 1 + a 1 + a - 2b के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। तो ये 1 + a³ मेरे पास वैसे ही रह जाएगा, और +3a और +3a² और -8b³। तो माइनस का साइन। अब 6b को इन सब से मल्टीप्लाई करवा दें। तो पहले 6b 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 6b, और फिर +6b जब a से मल्टीप्लाई होगा, देखें पहले इसके साथ और फिर वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और फिर वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 6b जब 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 6b, फिर +6b जब a के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 6ab, -6b जब 2b के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1, तो 6 2 = 12 हो जाएगा, और पावर्स ऐड हो जाएंगी b की, क्योंकि सिमिलर वेरिएबल हैं। तो अब देखें 6ab को मैं अंदर मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। 6ab पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर a से मल्टीप्लाई होगा, और फिर वो इस -2b से मल्टीप्लाई होगा। तो 6ab जब इससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 6ab ही रहेगा। और 6ab जब a से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ a की पावर 1 है और यहाँ a की पावर 1 है, तो a और a सिमिलर वेरिएबल हैं, तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो प्लस 6a² b, और जब 6ab -2b से मल्टीप्लाई होगा तो उससे पहले इसका हम साइन मल्टीप्लाई करवाएंगे। देखिए इस प्लस का ये प्लस है और ये माइनस है, तो इसका साइन यहाँ पर माइनस आ जाएगा। और अब 6ab को हम 2b से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 6 2 से मल्टीप्लाई होके 12 बन गया। ए वैसे ही आ जाएगा, और बी चूंकि सिमिलर वेरिएबल है, बी की पावर 1 और बी की पावर 1, तो बी से जब मल्टीप्लाई होगा तो बी की पावर ऐड हो जाएगी, बी की पावर 1 + 1 2 बन जाएगी, तो बी की पावर 2। और देखें ए वैसे ही आ गया यहाँ पर। तो इस तरह मैंने इसको सॉल्व कर लिया। तो अब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कीजिए। 1 + a³ 3 + 3a² -8b³। तो अभी मैं इसको फर्दर यहाँ पर अंदर सिंप्लीफाई करूँगा। नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट को ओपन करूँगा। देखें 6ab और -12b² ये डिफरेंट हैं, और 6ab देखें 6ab इस 6ab के साथ यहाँ पे इसका ये दोनों ऐड हो जाएंगे, और -12b² कहीं पे भी 12b² अकेला नहीं है, 6b कहीं पे भी 6b अकेला नहीं है, तो सिर्फ ये 6ab और 6ab ही ऐड होंगे। तो देखें यहाँ पर 6b + 6ab और 6ab देखें 12ab हो जाएंगे, और -12b², और ये +6a² और -12ab²। फर्दर कोई भी सिमिलर बेस नहीं है जिनको हम ऐड अप करें। तो मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ। तो अब मैं इस ब्रैकेट को ओपन कर दूंगा। तो देखिए यहाँ ब्रैकेट को ओपन कर दें, क्योंकि इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती। अब देखें यहाँ पर 1 + a³ +3a +3a² -8b³। अब ये माइनस का साइन है, ये अंदर वाले जितने भी साइन है सबको चेंज कर देगा, ध्यान में रखिएगा। -6b, यहाँ देखें +12ab है, तो -12ab हो जाएगा। ये -12b² है, ये +12b² हो जाएगा। ये सॉरी +6a² भी है, ये -6
ए स्केयर बी हो जाएगा, और ये -12 ए बी स्केयर है तो ये +12 ए बी स्केयर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या कोई बेस दूसरी बेस के साथ मैच तो नहीं कर रही। वन अकेला कांस्टेंट है तो यहाँ पर कोई भी और दूसरा कांस्टेंट नहीं। तो ए की पावर 3 है तो देखिए कहीं पे भी ए की पावर 3 नहीं है कि उसको ऐड करें। तो 3a है तो ए को ढूंढिए कि कहीं ए मौजूद है जिसके साथ हम ऐड कर सके, ए भी कहीं मौजूद नहीं। ए स्केयर है तो देखिए कहीं पर ए स्केयर तो नहीं है कि हम उसको ए स्केयर के साथ, अकेला ए स्केयर, कि अकेले ए स्केयर के साथ हम ऐड कर सके, नहीं। बी क्यूब ढूंढिए कहीं पे बी क्यूब तो नहीं है जिसके साथ हम ऐडअप कर सके, नहीं। 6b, अकेला बी है तो देखिए कहीं अकेला बी तो नहीं है जिसके साथ हम ऐडअप कर सके, नहीं। ए बी है तो किसी और ए बी को तलाश कीजिए कि उसके साथ हम ऐडअप कर सके। तो कोई और ए बी मेरे पास मौजूद नहीं है कहीं पे भी जिसको इसको ऐडअप कर सके। इसी तरह सबको आप मैच करके देखिए, बी स्केयर है तो कहीं पे भी कोई बी स्केयर अगर आपको मिलता है तो अकेला बी स्केयर कहीं पर भी नहीं है। तो ये ए स्केयर बी रह गया, तो अब ए स्केयर बी को तलाश कीजिए, कहीं पर ए स्केयर बी है तो कहीं पर भी ए स्केयर बी नहीं है। तो अब ए बी स्केयर रह गया तो कहीं पे देखिए ए बी स्केयर तो नहीं है, ए बी स्केयर तो मेरे पास नहीं है। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में मेरे पास यहाँ पर सारी की सारी बेसिस मौजूद हैं, इनको फर्दर एडअप या सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। तो यही आपका फाइनल आंसर बन गया। तो यही मेरा फाइनल आंसर है इस पार्ट के लिए। तो आइए अब अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो आपको अगला पार्ट स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, 399 का मैंने क्यूब ढूंढना है यहाँ पर। तो 399 को मैं क्यूब की फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, देखिए 400 - 1 किसके इक्वल होता है, 400 - 1 399 के इक्वल होता है। अगर मैं इसको 400 - 1 में कन्वर्ट कर लूँ तो मेरे पास ये दूसरा क्यूब, माइनस का क्यूब इस पे अप्लाई हो जाएगा। तो इसका क्यूब मैं ले लेता हूँ यहाँ पर। तो अब देखें यहाँ पर क्या होगा, 400 का क्यूब, फर्स्ट नंबर का क्यूब, देखें 400 का क्यूब, और फार्मूले में माइनस है अब, तो माइनस सेकंड नंबर का क्यूब यानी 1 का क्यूब, और फार्मूले में ये देखें -3 है तो -3 इंटू मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट नंबर और मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर, मेरे पास 1 है। और फिर यहाँ पर देखें a माइनस बी यानी जिनका क्यूब है उनको वैसे लिख दिया, तो 400 - 1, तो 400 - 1 मैंने वैसे लिख दिया। तो 400 का क्यूब बगैर कैलकुलेटर लेने का क्या तरीका है, देखें 4 का क्यूब ले लीजिए, 4 × 4 × 4 यहाँ पर लिख देता हूँ, 4 × 4, 4 4 × 16, 16 4 × 64, तो ये मेरे पास 64 आ जाएगा। तो देखें यहाँ पर 64, 4 की जगह पर 64 आ गया। और यहाँ पर अगर 2 जीरोस मौजूद हैं तो उसको 3 टाइम करके लिख दें, 2 0, ये फिर 2 0 और फिर 2 0, क्योंकि इसका क्यूब है। तो 2 0 को क्यूब 6 0, ये 2 0, 2 0 और 2 0, यानी कि 3 टाइम करके 2 0 को लिख दें, वरना आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं। तो ये मेरे पास 400 का क्यूब आ गया, और -1 का क्यूब तो वैसे ही 1 ही होगा। अब 3 को 400 से मल्टीप्लाई करके 1 से मल्टीप्लाई कर दें, तो -1200, और फिर अब इसको 400 को -1 कर दें तो 399। तो अब आप इसको 1200 को 399 से मल्टीप्लाई कर दें। 1200 मल्टीप्लाई बाय 399, तो ये मेरे पास इसका आंसर बन गया। देखें इसको तो मैं ऐसा सच लिख दूंगा, 6 0, 6 zeros -1 और -00। तो अब मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ कैलकुलेटर पर। तो मेरे पास आंसर बन गया
63 52 11 99। तो यही मेरे पास आंसर है अपने इस पार्ट का। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। इस वर्किंग को मैं अरेज कर देता हूँ। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। तो इसको भी मैं उसी तरह ब्रेक कर लूंगा 999 को। अब 1000 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 999। और ये सेकंड फार्मूला इस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखें इसको मैं ब्रेक कर लूंगा। 1000 -1 और होल का क्यूब इसका मैं ले लूंगा। तो देखिए यहाँ पर 1000 का क्यूब ये एक ही जगह पर है, और माइनस सेकंड नंबर का क्यूब 1 का क्यूब, माइनस फार्मूले का 3 इंटू फर्स्ट नंबर और इंटू सेकंड नंबर, और फिर ब्रैकेट में फर्स्ट नंबर माइनस सेकंड नंबर। तो 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, और यहाँ पर 3 जीरोस हैं तो उनको 3 टाइम करके लिख दीजिए, जिस तरह ये 1 टाइम, 2 टाइम और 3 टाइम। और -1 का क्यूब तो -1 ही होगा, -1, और ये 3000 से मल्टीप्लाई होके 3000 बन जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई होगी, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और ब्रैकेट में मेरे पास यहाँ 1000 को मैं 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो मेरे पास अगेन 999 आ जाएगा। तो फर्दर मैं 3000 के इससे मल्टीप्लाई करवा दूंगा। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास है 1 -1। 3000 को मैं 999 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा। तो 2997000। अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो मेरे पास आंसर यहाँ पर आ चुका है कैलकुलेटर से। 99702 और 999। तो ये मेरे पास फाइनल आंसर है इसका। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। इवेल्युएट ए की पावर 3 प्लस 9 ए की पावर 2 प्लस 27 ए प्लस 30 व्हेन ए इज इक्वल टू 3। तो इसमें हमने कुछ नहीं करना, यहाँ पे इसको इवेल्युएट करना है। तो हम ए की जगह पे 3 अप्लाई कर देंगे। तो देखें ए की पावर 3 प्लस 9 ए की पावर 2 प्लस 27 ए प्लस 30। अब ए की जगह पे मैं 3 पुट कर देता हूँ, तो 3 का क्यूब प्लस 9, और ए की जगह पे 3 पुट कर दिया तो 3 का स्क्वायर प्लस 27, और ए की जगह पे मैं 3 पुट कर दूंगा और प्लस 30।
तो 3 का जो क्यूब है मेरे पास वो 27 आ जाएगा। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। 3 टाइम 3 के साथ 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा दें तो, और ये 9 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर 9 ही होगा, और प्लस 27 को 3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मेरे पास 81 आ जाएगा, और ये 30। तो अब 9 को 9 से मल्टीप्लाई करवा दें पहले, और फिर एडअप कर दें। 81 प्लस अगेन 81 प्लस 30, और अब इन सबको मैं ऐड कर दूंगा यहाँ पर, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 219। तो इस तरह मैं अपने इस पार्ट को सॉल्व कर दूंगा। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पर मैंने एवेल्यूएट करना है 31 का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 31 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 19 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 31 मल्टीप्लाई बाय 19 का स्क्वायर प्लस 19 का क्यूब। अच्छा, इसको मैं देखें सॉल्व करूँगा अपनी प्लस ए प्लस बी होल के क्यूब के फार्मूले से। देखें इसको मैं, ये मेरे पास कौन सी साइड गिवन है फार्मूले की, ये फार्मूले की ये वाली जो साइड है, ये जो क्वेश्चन है, ये फार्मूले की मेरे पास राइट हैंड साइड गिवन है। तो मैं कोशिश करूंगा अपनी इस क्वेश्चन को राइट हैंड फॉर्म की शेप में लिख लूं। देखिए इसकी शेप में मैं लिख लूं, अगर मैं इसकी शेप में लिखने में कामयाब हो जाता हूं तो फिर ये जो राइट हैंड साइड है ये किसके इक्वल है, ये देखें ए प्लस बी होल का क्यूब। तो इस तरह मैं इस, जब मैं राइट हैंड साइड की फॉर्म में ले आऊंगा तो फिर मैं ए प्लस बी होल का क्यूब इस शेप को बना लूंगा। तो फिर मैं यहाँ जस्ट इनको ऐड करके दो नंबर्स को तो उसका क्यूब ले लूंगा, तो आंसर मेरे पास आ जाएगा। तो देखिए अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। इसको मैं इस फार्मूले की राइट हैंड साइड के मुताबिक बनाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट का क्यूब मेरे पास क्या है, 31। देखें 31 का क्यूब है मेरे पास। अब देखें फार्मूले में क्या है, ये देखें फार्मूले में फर्स्ट का क्यूब है और फिर सेकंड का क्यूब। देखिए सेकंड जो है वो लास्ट में जाके लिखा हुआ है, तो इसको मैं 31 के बाद लिख लूंगा। तो प्लस 19 का क्यूब, ये साइड मैंने ली है, देखिए इस साइड को मैं ले रहा हूँ, राइट हैंड साइड की फॉर्म में बना रहा हूँ इसको। तो अब देखिए यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में ये मेरे पास एक्सप्रेशन है, ये मेरे पास एक्सप्रेशन है, एक एक्सप्रेशन है, और ये मेरे पास दूसरा एक्सप्रेशन है। ठीक है, 31 का क्यूब मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ, और 19 का प्लस 19 का क्यूब यहाँ पे लिख चुका हूँ। जैसे यहाँ ए क्यूब है और यहाँ पर बी क्यूब है। तो अब मैं अपने इस एक्सप्रेशन को, जो मेरे पास यहाँ पर बन रहा है, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन और ये सेकंड एक्सप्रेशन, ठीक है, अब मैं यहाँ से इसको 3ab इंटू ए प्लस बी की फॉर्म में लिखूंगा। देखिए यहाँ पर 3, 31 और 19 यहाँ पर मुझे कॉमन नज़र आ रहे हैं, क्योंकि 3, 31 और 19 ये मेरे इस टर्म में भी मौजूद हैं। ये देखें 3, 31 और 19 मेरी इस टर्म में भी मौजूद हैं, और 3, 31 और 19 मेरे दूसरी टर्म में भी मौजूद हैं। तो मैं 3, 31 और 19 को कॉमन ले सकता हूँ। तो देखें यहाँ पर मैं कॉमन ले लेता हूँ, प्लस 3, 31 और 19 को मैं इस तरह कॉमन लिख लूँगा। तो देखें जब मैंने कॉमन लिया यहाँ पर, तो पहले वाली टर्म में यानी कि इस टर्म में मेरे पास 3 बाहर चला गया, एक 31 बाहर चला गया, तो एक 31 अंदर बच जाएगा मेरे पास, और मल्टीप्लाई बाय 19 भी बाहर चला गया। अब देखें इस दूसरी टर्म में, इस टर्म में देखें 3 भी बाहर चला गया, 31 भी बाहर चला गया, तो 19 की पावर 2 है, तो एक 19 बाहर चला गया, तो एक 19 अंदर बच गया। तो अब आप ज़रा मैं आपको दोबारा से ये बता देता हूँ। देखें इस टर्म में 3 मल्टीप्लाई बाय 31 और 19 कॉमन है, और यहाँ पर भी
331 और 19 इन दोनों टर्म में 331 और 19 मेरे पास कॉमन है इन दोनों टर्म्स में, तो मैंने वो कॉमन ले लिया 331 और 19। तो 331 और 19 जब मैंने कॉमन लिया तो इस पहली टर्म में से मेरे पास यहाँ पर 31 बच गया और इस दूसरी टर्म में से मेरे पास यहाँ 19 बच गया। क्योंकि पहली जब मैंने कॉमन लिया 331 और 19, तो इस पहली टर्म में से देखें 331 3 भी बाहर चला गया और 19 भी बाहर चला गया और 31 की पावर 2 है तो एक 31 बाहर चला गया तो एक 31 अंदर बच गया। और यहाँ इस दूसरी टर्म में देखें 3 भी बाहर चला गया कॉमन और 31 भी बाहर चला गया कॉमन, तो 19 की पावर 2 थी तो एक 19 बाहर चला गया और एक 19 यहाँ अंदर बच गया। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी इसकी। तो अब देखें यहाँ पर, अब आप ज़रा मैच करें प्लस के फार्मूले के साथ, अगर आप ज़रा मैच करें तो देखें यहाँ पर ये मेरे साथ बिल्कुल मैच हो रहा है। यहाँ पर देखें, अगर मैं इसके साथ कंपेयर कर लेता हूँ तो अब देखें राइट हैंड साइड, ये देखें ये मेरे पास ए है तो ए का क्यूब बन गया और ये बी है तो ये 19 का क्यूब बन गया। ये फार्मूले का 3 है, ये फर्स्ट नंबर ए है और ये फर्स्ट नंबर बी है और ये ब्रैकेट है, ये देखें ब्रैकेट है और ये फर्स्ट नंबर है और ये प्लस सेकंड नंबर है। यानी कि अगर मैं आपको इस तरह करके दिखाऊं यहाँ पर, अगर मैं आपको इस तरह करके दिखा दूं कि ये मेरे पास ए है, ए का क्यूब है और यहाँ ये मेरे पास बी का क्यूब है और +3 और फार्मूले में ये ए है और ये फार्मूले में बी है और ये ब्रैकेट है, तो ये ए है और ये बी है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर ये होना चाहिए, ये किसका क्यूब मेरे पास बन गया? ए प्लस बी होल का क्यूब। देखें ए प्लस बी होल का क्यूब यानी फर्स्ट और सेकंड नंबर का क्यूब। तो फर्स्ट नंबर मेरे पास क्या है 31 और सेकंड नंबर क्या है 19। यानी कि ये थर्ड, जिस तरह ए प्लस बी होल का क्यूब है इसी तरह 31 + 19 का होल का क्यूब यहाँ पर बन जाएगा। तो अब इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा। लेकिन जिस तरह मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा ए प्लस बी होल के क्यूब में, इसी तरह मैं अपने इस एक्सप्रेशन को 31 का क्यूब + 19 का क्यूब +3 × 31 × 19 और 31 + 19 को मैं किस में कन्वर्ट कर दूंगा? देखें 31 + 19 होल के क्यूब में कन्वर्ट कर दूंगा, क्योंकि ये मेरे पास सारी की सारी यहाँ पर ये मेरे पास राइट हैंड साइड बन चुकी है सारी। देखें ये राइट साइड है, तो अगर मेरे पास फार्मूले में राइट साइड मौजूद हो, ये देखें अगर मेरे पास फार्मूले में राइट साइड मौजूद हो ये, तो उससे मैं लेफ्ट साइड बना सकता हूँ इस तरह a + b। तो इसी तरह ये मेरे पास राइट हैंड साइड थी तो इसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड में कन्वर्ट कर दिया 31 + 19 होल का क्यूब, जिस तरह यहाँ a + b होल के क्यूब में कन्वर्ट किया हुआ है। तो ये मैंने आपको ग्रीन लेटर में मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा था, तो इसको मैं रब कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो ये मेरे पास जो राइट हैंड साइड थी ऊपर, इसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया? लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि ये मेरे पास यहाँ पर राइट हैंड साइड है। ये वाली साइड दोबारा बता रहा हूँ, ये वाली साइड मेरे पास क्या है? ये राइट हैंड साइड है ये। और इस राइट हैंड साइड का आंसर, चूंकि ये a + b होल का क्यूब है, इसीलिए इस राइट हैंड साइड का जो आंसर है मेरे पास वो ये 31 + 19 होल का क्यूब है। तो अब 31 + 19 को हम ऐड कर देते हैं। तो 31 और 19 जब हम ऐड करेंगे तो मेरे पास यहाँ पर 50 आ जाएगा। 31 और 19 को ऐड करने से 50 आ रहा है, तो 50 का क्यूब, तो 50 का जो क्यूब होगा वो क्या होगा? 5 का क्यूब क्या होगा? 125 और एक जीरो का क्यूब 3 जीरो। तो ये मेरे पास आंसर आ गया। 50 का क्यूब आप कैलकुलेटर पे भी निकाल सकते हैं, 1,25,000। और यही मेरे पास इसका फाइनल आंसर है अपने इस पार्ट का।
तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पर x प्लस वाई होल के क्यूब में मैं a प्लस बी होल का क्यूब फार्मूला यूज करूंगा, फर्स्ट फार्मूला। और x माइनस वाई होल के क्यूब में a माइनस बी होल का क्यूब का फार्मूला यूज करूंगा। तो देखिए a x प्लस वाई होल का क्यूब प्लस x माइनस वाई होल का क्यूब और प्लस 6x और मल्टीप्लाई बाय x की पावर 2 माइनस वाई की पावर 2। तो यहाँ पर मैं x प्लस वाई होल का क्यूब में प्लस क्यूब का फार्मूला यूज करूंगा। जैसे x फर्स्ट का क्यूब प्लस सेकंड का क्यूब, सेकंड नंबर मेरे पास y है, प्लस फार्मूले का 3 इंटू फर्स्ट x इंटू सेकेंड y। और फिर जिनका क्यूब है उनको मैं वैसे लिख दूंगा x प्लस वाई। और अब x माइनस वाई होल के क्यूब में ये फार्मूला यूज करूंगा। तो x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जस्ट प्लस की जगह पर माइनस आ जाएगा, बाकी सब वैसा ही है। तो -3 इंटू फर्स्ट नंबर x इंटू सेकेंड नंबर y। और जिनका क्यूब है उनको वैसे लिख दूंगा x माइनस वाई। और यहाँ पर ये +6x इंटू एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर। तो अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। देखें x की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 प्लस 3xy। देखें जब 3xy को मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर बेस x की पावर x और x की बेस चूंकि सिमिलर है तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी, तो 3x की पावर 2y आ जाएगा। y वैसे साथ लग जाएगा, 3x की पावर 2y। और जब मैं इस 3xy को y से मल्टीप्लाई करूंगा, देखिए पहले तो मैंने x से मल्टीप्लाई करवा दिया, अब जब मैं y से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो y की पावर्स ऐड हो जाएंगी, x वैसे ही आ जाएगा। तो +3x y की पावर 2। तो वही काम हम आगे चल के करने वाले हैं। देखिए x की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 माइनस ये देखिए 3xy को जब मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा तो पहले x की पावर यहाँ 1 है तो यहाँ x की पावर 1 है, तो x की पावर्स ऐड हो जाएंगे और y वैसे साथ लग जाएगा। -3x की पावर 2y। अब जब मैं 3xy को y से मल्टीप्लाई करने लगूंगा तो पहले मैं क्या करूंगा, इनके साइन मल्टीप्लाई करवा दूंगा। देखिए ये माइनस का साइन है और ये माइनस का साइन है, तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा। तो यहाँ प्लस का साइन आ गया। अब 3xy को जब मैं y से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो देखें y की पावर 1 और यहाँ y की पावर 1, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी और 3x वैसे ही आ जाएगा। देखें 3x वैसे ही आ गया और y की पावर 2। तो मल्टीप्लिकेशन मेरी कंप्लीट हो गई। तो अब यहाँ पर देखें 6x को जब मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो बेसिस सेम है x और x, तो इसकी पावर ऐड हो जाएगी, तो 6x की पावर 3 बन जाएगी। और इस प्लस को जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का साइन आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और एक्स और वाई डिफरेंट बेस हैं तो इनकी पावर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 6xy की पावर 2। तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर दें। अब यहाँ पे देखें x की पावर 3 है, तो x की पावर 3 है तो ये दोनों ऐड अप हो जाएंगे, तो ये इसका कॉफिशिएंट 1 और इसका भी कॉफिशिएंट 1। तो पहले मैं इनको रीअरेंज फॉर्म में लिख देता हूँ। x की पावर 3 और ये x की पावर 3, ये वाला x की पावर 3, और ये देखें 6x की पावर 3। तो रीअरेंज कर दूंगा, x की पावर 3 को मैं यहाँ पे लिख लूंगा। आप इन पे टिक भी अप्लाई कर सकते हैं कि जो आप
यहाँ पर मूव कर चुके हैं, तो उनको आप टिक लगा के शो कर दें ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो बाद में। तो देखें ये मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ और इसको भी मैं मूव करवा चुका हूँ और इसको भी मैं मूव करवा चुका हूँ। तो यहाँ पे देखें x⁻³ प्लस x⁻³ प्लस 6x⁻³ तो अब देखें अब y⁻³ और ये प्लस y⁻³ है और ये माइनस y⁻³ है, तो ये यहाँ पर कैंसल आउट हो जाएंगे दोनों। ये प्लस y⁻³ माइनस y⁻³ और ये देखिए प्लस 3x⁻²y, सिमिलर बेस है x⁻² और x⁻²y, तो ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगी। देखिए ये भी कैंसिल आउट हो गई। अब देखें ये प्लस 3x⁻² और प्लस 3x⁻², ये दोनों बेस सिमिलर हैं, ये x⁻² और x⁻², तो इन दोनों को रीअरेंज करके लिख दूंगा प्लस 3x⁻² और अगला प्लस 3x⁻²। आप इन पे टिक लगा दें क्योंकि आपने इनको शिफ्ट करवा दिया। देखिए यहाँ पे टिक लगा दें। अब आपके पास कौन से रह गए, -6x⁻²। तो ये भी इसकी बेस भी सिमिलर है, तो देखिए -6x⁻², -6x⁻², और इस पर भी ग्रीन टिक लगा दें कि ये भी आपने शिफ्ट कर दिया। तो देखें जो कैंसिल हो गए वो कैंसिल, और बाकी पे टिक आपने लगा के इधर नीचे शिफ्ट कर दिए। अब उनको काउंट भी कर सकते हैं ताकि श्योरिटी हो कि आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो 1 2 3 4 5 6 टर्म्स हैं, तो नीचे काउंट करें 1 2 3 4 5 6 टर्म्स हैं। तो अब देखें इनकी बेसिस सिमिलर हैं, तो इनके कोफिशिएंट ऐड हो जाएंगे। इसका कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 1 और इसका कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 1। ठीक है, इसका कोफिशिएंट 6 है और बाकी कोफिशिएंट शो हो रहे हैं मेरे पास। तो 1 ये सब ऐड हो रहे हैं, 1 + 1 + 6, तो 1 + 1 2, 2 + 6 8, 8x⁻³ आ गया मेरे पास। और प्लस ये देखें 3x⁻², 3x⁻² दोनों प्लस हो रहे हैं, तो 6x⁻² आ गया और -6x⁻²। अब देखें ये प्लस 6x⁻² है, ये -6x⁻² है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और एंड पर मेरा आंसर क्या बच जाएगा यहाँ पर 8x⁻³ और यही मेरे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर है। तो आइए मैं बढ़ता हूँ अपने अगले पार्ट की तरफ। तो अगला पार्ट आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। देखें यहाँ पर 13 × 13 × 13, अब इसको आप देखें मल्टीप्लाई प्लस 3 इंटू ×13 × 13 ×7 +3 × 13 ×7 ×7 और +7 × 7 तो अब आप इसको देखें प्लस का फार्मूला बनेगा प्लस क्यूब का, तो आप इसको इस फार्मूले की मदद से अरेंज कर सकते हैं। देखें मैं इसको इस फार्मूले की देखें ये इस फार्मूले की राइट हैंड साइड है, तो देखें इसकी राइट हैंड साइड बनाने की कोशिश करते हैं। तो आइए ज़रा 13, ये देखें 13 × 13 × 13 ये क्या हो गया, 13 का क्यूब बन गया मेरे पास। देखें 13 का क्यूब, और अगली टर्म आप देखें यहाँ पर 3 × 13 × 13 × 7, और ये जो टर्म है प्लस 3 × 13 × 7 × 7, ये दोनों सिमिलर टर्म्स हैं। ठीक है, और यहाँ पर इस टर्म को आप देखिए 7 × 7 × 7, तो ये 7 का क्यूब है, तो इसको 7 के क्यूब को मैं पहले लिख लूँगा
क्योंकि यहाँ पे देखें ए का क्यूब मेरे पास हासिल हो चुका है। अब ये 7 का क्यूब बी का क्यूब बन जाएगा। तो मैं यहाँ पर इसको पहले लिख लूँगा 7 का क्यूब। देखें यहाँ पर इसको इधर भी शिफ्ट कर लिया और 7 का क्यूब भी लिख दिया। देखें 7 का क्यूब मैंने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। तो अब देखें यहाँ पर ये प्लस ये 3, ये देखें ये आपके पास पहली टर्म है। ये देखें ये एक टर्म है आपके पास और ये आपके पास दूसरी टर्म है। इस तरह का क्वेश्चन मैंने ऊपर भी सॉल्व किया था। देखिए यहाँ पर जो कॉमन है वो आप निकाल लें, कॉमन बाहर। तो देखें कॉमन क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाय 13 और मल्टीप्लाई बाय 7, ये मेरे पास कॉमन है। 3, 13 और 7 पहली टर्म में भी मौजूद है। पहली टर्म कौन सी है, देखें ये 3, 13 और 7 इसमें भी मौजूद है। 3, 13 और 7 मेरे पास इस टर्म में भी मौजूद है। इसको तो मैं टर्म को यहाँ पर ले जा चुका हूँ 7 की पावर 3 बनाकर। तो अब हम क्या करेंगे, इस पहली टर्म में से कॉमन को बाहर निकाल लेंगे। देखें ++3 और मैं मल्टीप्लाई को ब्रैकेट में लिख लूँगा, मल्टीप्लाई बाय 13 और मल्टीप्लाई बाय 7। तो ये मैंने कॉमन ले लिया। तो पहली टर्म में देखें, ये देखें 3, इस पहली टर्म में 3 और 13 और ये 7 बाहर चला गया तो ये 13 मेरे पास बच गया। तो ये मेरे पास ब्रैकेट में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं ब्रैकेट अप्लाई कर दूंगा। तो ये 3 यहाँ पे मेरे पास बाहर आ गया, ये 13 भी बाहर आ गया, ये 7 बाहर आ गया। तो ये 13 मेरे पास अंदर बच गया। देखें 13 और प्लस, अब इस सेकंड वाली आप टर्म में देखें, इस पूरी टर्म की बात कर रहा हूँ। तो 3 बाहर जा चुका है, 13 बाहर जा चुका है और एक 7 बाहर जा चुका है। तो एक 7 है वो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। तो इस 7 को मैं ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूँ, +7। तो अब देखें यहाँ पर अगर आप कंपेयर करें तो ये मेरे पास a+b होल का क्यूब, उसके साथ मेरे पास राइट हैंड साइड कंपेयर हो रही है। देखें ये a का क्यूब की जगह 13 का क्यूब आ चुका है और b का क्यूब की जगह 7 का क्यूब आ चुका है। ये देखें +3 फार्मूले का क्यूब, फार्मूला का 3 है और ये फर्स्ट नंबर a है और सेकंड नंबर b मल्टीप्लाई हो रहे हैं। देखिए फर्स्ट नंबर 13 और 7 यह यहाँ पे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये ब्रैकेट लग गई। और ब्रैकेट में जिनका क्यूब है उनको वैसे ही लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको। 13 और 7 का क्यूब था तो 13 + 7 वैसे ही लिखे आपको नजर आ रहे हैं। तो मैंने इस क्वेश्चन को क्या कर दिया, इस क्वेश्चन को मैंने राइट हैंड साइड में कन्वर्ट कर दिया। जब आपके पास राइट हैंड साइड आ जाती है तो लेफ्ट हैंड साइड आप कैसे बनाते हैं, देखें यहाँ पर ये राइट हैंड साइड है तो आप लेफ्ट हैंड साइड कैसे बनाते हैं। जिनका क्यूब हो, जैसे ए का क्यूब है और बी का क्यूब है तो आप उनको a+b होल के क्यूब में लिख देते हो। तो यहाँ पर देखें किस किस का क्यूब है, 13 का क्यूब है और 7 का क्यूब है, तो इसको आप होल के क्यूब में लिख देंगे। तो यहाँ पर इसका जो अगला स्टेप है वो होल के क्यूब में लिखने का है। तो देखिए मैं इसको होल के क्यूब में लिख दूंगा। तो 13 + 7 होल का क्यूब। तो 13 + 7 जो है वो 20 होते हैं। तो 20 का क्यूब, तो 20 का जो क्यूब है 20 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 20 को मैं 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाऊंगा, यहाँ पे इक्वल का साइन पे अप्लाई लगा देते हैं। तो देखें 20 को जब मैं 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 और 3 0 साथ में आ जाएंगे। तो 8000 मेरे पास इसका फाइनल आंसर बन गया अपने इस पार्ट का। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। तो देखिए पार्ट 2 आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। इस क्वेश्चन को भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप देखें ये मेरे पास फार्मूले की राइट हैंड साइड है। तो देखें यहाँ पर ये मेरे पास पहली 3 टर्म्स हैं जो मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है। और ये मेरे पास मैं तलाश करूंगा अपनी, ये मेरे पास ये मेरे पास देखें a की पावर 3 बन जाएगा और ये देखें ये मेरे पास b की पावर 3 बनने के लिए तैयार है,
ठीक है, ये फार्मूले का 3 है, ये टर्म फार्मूले का 3, और ये जो दूसरी टर्म है मेरे पास, ये यहाँ पर ये दो टर्म्स मैंने इकट्ठी कर ली। तो आइए ज़रा इसको राइट हैंड साइड बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखें ये 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.6, तो ये मेरे पास क्या होगा। तो अगर मैं आप लोगों की आसानी के लिए 0.6 और 2.4 और 2.4 को यहाँ पर लिख लूँ तो आप लोगों के लिए ज़्यादा आसानी होगी। तो इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 0.6, तो देखें 0.6, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 2.4, फिर मल्टीप्लाई बाय 2.4, मल्टीप्लाई बाय 2.4 और मल्टीप्लाई बाय 2.4। तो अब मैं वहाँ से इसको अरेज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। देखिए इसको मैं अरेज कर दूंगा। इसको मैं यहाँ से अरेज कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो ये अब आपको देखें स्ट्रेट फॉरवर्ड नज़र आ रहा होगा क्वेश्चन, और इस फार्मूले को मैं ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ। तो अब देखिए मेरे पास यहाँ ये क्या बन गया, ये 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.6। तो मैं क्या करूँगा, इसको ये 0.6 का मेरे पास क्यूब आ गया, 0.6 का क्यूब, ये मेरे पास ए का क्यूब बन गया, और ये प्लस 2.4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया गया है तो ये 2.3 का क्यूब बन गया। तो अब यहाँ से देखें, आपको पहली टर्म में यहाँ से मैं कॉमन निकालता हूँ। देखें 3, 0.6 और 0.6 और 2.4 में हमें क्या नज़र आ रहा है, ये देखें ये मेरे पास पहली टर्म है, ये मेरे पास पहली टर्म है, और ये मेरे पास दूसरी टर्म है जो मैंने अभी बनाई थी। तो यहाँ से देखें मेरे पास 3, 0.6 और 2.4, ये देखें दूसरी टर्म में से भी 3, 0.6 और 2.4 मुझे कॉमन नज़र आ रहे हैं। तो ये मैं इनमें से कॉमन निकाल लूँगा। तो यहाँ तक मैं इसको, ये मेरे पास सेकंड टर्म थी। तो देखें यहाँ पर 3 और 0.6 और 2.4 मैंने कॉमन निकाल लिए। तो अंदर ब्रैकेट में देखें इस फर्स्ट टर्म में मेरे पास क्या बचा, देखें 3 बाहर आ गया, 0.6 बाहर आ गया, 2.4 बाहर आ गया, तो 0.6 यहाँ पर ब्रैकेट में आ जाएगा। तो 0.6 ब्रैकेट में आ गया मेरे पास, और ये प्लस का साइन। और अब इस दूसरी टर्म में आप देखिए, ये देखें 3, 0.6 और 2.4 में कॉमन ले चुका हूँ, तो 3 भी बाहर आ चुका है, और 0.6 भी बाहर आ चुका है, 2.4 भी बाहर आ चुका है। तो एक 2.4 है जो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। तो 2.4 को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो 2.4। तो अब अगर आप इसको कंपेयर करें फार्मूले के साथ, देखें फार्मूला मैं आपको शो करवाता हूँ। अगर आप इसको फार्मूले के साथ कंपेयर करें तो देखें मेरे पास राइट हैंड साइड बन चुकी है। देखें यहाँ ए का क्यूब है तो 0.6 का क्यूब, और बी का क्यूब है तो 2.4 का क्यूब, और +3 फार्मूले का 3, और फर्स्ट नंबर 0.6 मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर 2.4, और ये ब्रैकेट लगी हुई है, और फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर। देखिए फर्स्ट नंबर 0.6 है प्लस सेकेंड नंबर 2.4। तो राइट हैंड साइड मेरी कंप्लीट हो चुकी। अब अगर मेरी राइट हैंड साइड कंप्लीट हो जाती है तो उससे मैं लेफ्ट हैंड साइड कैसे बनाता हूँ, ये जिनका क्यूब है उनको मैं होल की फॉर्म में लिख के क्यूब ले लेता हूँ, जैसे a + b और होल का क्यूब। तो इसी तरह यहाँ पर मेरे पास 0.6 + 2.4, इसको ब्रैकेट में लिखे होल का क्यूब 3 डाल दूंगा। तो ये मेरे पास एक मेथड है जिससे मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में। तो देखें यहाँ पर 0.6 + 2.4 और होल का क्यूब। तो अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ।
तो 0.6 प्लस 2.4 जो है वो 3 बन जाएगा, 3.0, तो 3 लिख दूंगा। तो देखिए यहाँ 3 और 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब का मतलब है 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दें, तो 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27, तो 27 मेरे पास इसका फाइनल आंसर निकल गया इस पार्ट का। तो आइए मैं बढ़ता हूँ अपने अगले पार्ट की तरफ। तो देखें अगला पार्ट भी मेरे पास उसी तरह का है जिस तरह का पार्ट 2 था। तो देखें पार्ट 3 बिल्कुल उसी तरह का पार्ट है। यहाँ पर ये 51 जो है वो क्यूब की फॉर्म में मौजूद है। ये देखें ये a मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई ए यानी कि 51 का क्यूब, और ये देखें 46 मल्टीप्लाई बाई 46 मल्टीप्लाई बाई 46 ये b है। तो इसको मैं इधर शिफ्ट कर लूँगा, इसके साथ लिख दूंगा। देखें यहाँ पर 51 का क्यूब, यहाँ पर देखें मैं 51 का क्यूब लिख दूंगा। ये देखें 51 का क्यूब और माइनस, ये देखें माइनस का साइन है, और 46 मल्टीप्लाई बाई 46 मल्टीप्लाई बाई 46 ये एंड से मैं इसके साथ ज्वाइन कर दूंगा, क्योंकि दोनों क्यूब मैं एक साथ रखूंगा, क्योंकि दोनों क्यूब एक साथ हैं। देखिए ए का क्यूब और बी का क्यूब, इनको मैं स्टार्ट में लिखता हूँ। तो ये 46 का क्यूब है, तो ये देखिए 46 का क्यूब। अब मैं क्या करूँगा, मेरी कॉमन वाली टर्म्स आ गई, ये पहली टर्म है मेरी और ये दूसरी टर्म है। तो इसको मैं फॉर टाइम बीइंग ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ। अब देखें यहाँ पर मेरे पास ये पहली टर्म है मेरे पास, लास्ट क्वेश्चन की पहले क्वेश्चन की तरह, पिछले क्वेश्चन की तरह। तो इसमें 3 51 और 46 कॉमन है, तो इनको मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो देखें -3 और 51 और 46 मैंने कॉमन ले लिए। तो जब मैंने कॉमन लिया तो पहली टर्म में देखें, इस पहली टर्म में ये देखें 3 बाहर आ गया और 51 इधर आ गया बाहर, और 46 भी इधर आ गया, और ये 51 जो है वो ब्रैकेट में चला जाएगा। तो मैं 51 को ब्रैकेट में लिख दूंगा। ये 51 मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। अब हम दूसरी टर्म की बात करते हैं, इस टर्म की। तो जब मैंने 3 51 46 कॉमन लिया था तो 3 भी बाहर आ गया था और 51 भी बाहर आ गया था, और एक 46 बाहर आ गया था, तो एक 46 ब्रैकेट में आ जाएगा। तो इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ +46। तो अब देखें यहाँ पर मैं कंपेयर करता हूँ, तो मेरे पास राइट हैंड साइड फार्मूले की तैयार है। तो ये सेकंड नेगेटिव वाला फार्मूला यहाँ पे लगेगा। देखें ये राइट हैंड साइड ए क्यूब, ये मेरे पास 51 का क्यूब, माइनस बी क्यूब तो 46 का क्यूब, -3 ये फार्मूले का -3, और ये ए बी यानी कि फर्स्ट और सेकंड मल्टीप्लाई, तो ये 51 और 46 यानी कि ये दोनों मल्टीप्लाई और ब्रैकेट लग गई, और 51। और यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक की थी, यहाँ माइनस है, तो ये इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। देखें 351 और 46 मैंने कॉमन लिया था, तो इस टर्म में मेरे पास 3 बाहर आ गया था 51, और यहाँ पर 46 बाहर आके 51 यहाँ पे आ गया था। तो जब मैं यहाँ पर पहुँचा था तो मैंने इनको मल्टीप्लाई करना है, माइनस को इस प्लस के साथ, और फिर यहाँ पर मेरा साइन आएगा। तो यहाँ देखिए माइनस प्लस माइनस होना चाहिए यहाँ पर, ये एक मिस्टेक है, तो इसको करेक्ट कर लें, यहाँ पर माइनस आएगा। तो देखिए -a - b तो 51 -46। तो जब मेरे पास राइट हैंड साइड तैयार हो जाती है, जैसे ये राइट हैंड साइड तैयार हो गई, तो ये इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में कैसे कन्वर्ट करता हूँ, a का क्यूब और b का क्यूब। ठीक है, ये जो जिनके क्यूब इधर मौजूद हैं इनको मैं ब्रैकेट में डाल के होल का क्यूब लिख देता हूँ। तो इसी तरह जब मेरे पास ये राइट हैंड साइड तैयार होगी, तो जिनका क्यूब है 51 का और 46 का, इसको मैं ब्रैकेट में डाल के होल का क्यूब लिख दूंगा। तो इस तरह मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो इसको मैं ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ। तो ये देखें 51 -46, तो यहाँ पे होल का क्यूब लग जाएगा। अब 51 में से 46 को मैं माइनस कर दूंगा, तो 5 आ जाएगा, तो 5 का क्यूब, और 5 का क्यूब जो है वो 3 टाइम लिख देंगे 5 को।
5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, तो मेरे पास आ जाएगा 125, और यही मेरे पास आंसर है अपने इस पार्ट का। तो आइए अब अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला पार्ट आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। तो देखिए पार्ट 4 आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। तो ये भी मैं उसी तरह करूँगा। यहाँ पर देखें फर्स्ट और सेकंड टर्म बनाता हूँ। देखें 31.6 मेरे पास 31.6 मल्टीप्लाई बाई 31.6 मल्टीप्लाई बाई 31.6, ये मेरे पास ए है, ए का क्यूब बन जाएगा। और ये 28.6 मल्टीप्लाई बाई 28.6 मल्टीप्लाई बाई 28.6, ये मेरे पास बी का क्यूब बन जाएगा। तो पहले मैं इनको क्यूब की फॉर्म में लिख लेता हूँ। तो ये देखिए मैंने क्यूब की फॉर्म में लिख लिए, 31.6 होल का क्यूब, ये 28 के साथ माइनस लगा हुआ तो माइनस 28.6 होल का क्यूब। फार्मूला को मैं फॉर टाइम बिंग ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ। तो अब ये देखें मेरे पास यहाँ पर कॉमन टर्म्स मौजूद हैं। 3ab वाली टर्म्स ये मेरे पास मौजूद हैं। ए फर्स्ट टर्म मेरे पास ये है और दूसरी टर्म मेरे पास ये है। मल्टीप्लाई बाय 28.6 यहाँ पर लिखा हुआ है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो देखें यहाँ पर इसको मैं मेरे पास क्या कॉमन है यहाँ पे, दोनों टर्म में 31.6 और 28.6 दोनों टर्म्स में मौजूद है, तो ये मेरे पास कॉमन है। तो यहाँ पर मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, -3 इंटू 31.6 इंटू 28.6। तो मेरे पास अंदर क्या बच गया, ये देखें फर्स्ट टर्म में इस वाली टर्म की अगर बात करें तो 3 भी बाहर निकल गया और 31.6 भी बाहर निकल गया और ये 28.6 भी बाहर निकल गया। तो 31.6 जो है वो मेरे पास अंदर बच गया। तो इसको मैं अंदर लिख लूँगा 28.6 को, सॉरी 31.6 को। और अब वो आप क्या करेंगे, इस दूसरी टर्म में जाने से पहले आप इस माइनस के साइन को इस प्लस से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा साइन मल्टीप्लिकेशन का वो यहाँ पे लिखेंगे। देखिए माइनस प्लस माइनस है, तो आप यहाँ पर पहले माइनस लिखेंगे और फिर दूसरी टर्म में से जो बचेगा वो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। देखें यहाँ पर जब मैंने कॉमन लिया था 331.6 और 28.6, तो 3 भी बाहर चला गया था ये देखें, और 31.6 भी बाहर चला गया था और 28.6 भी बाहर चला गया था। तो ये जो मेरे पास 28.6 है, अब ये यहाँ पर ब्रैकेट में आ जाएगा मेरे पास। तो इसको मैं देखें ब्रैकेट में लिख देता हूँ 28.6, और इस 28.6 को मैं क्यूब बना के पहले ही इधर शिफ्ट कर चुका हूँ। तो अब बढ़ता हूँ मैं अपने अगले स्टेप की तरफ। तो देखिए मेरे पास राइट हैंड साइड तैयार है फार्मूले की, तो मैं फार्मूले के साथ आपको कंपेयर करके शो करवा देता हूँ। देखें यहाँ पर अब ये नेगेटिव साइड मेरे पास मौजूद है। तो यहाँ पर देखें ये ए का क्यूब उसकी जगह पर 31.6 का क्यूब है और बी की जगह पर 28.6 का क्यूब है, और ये -3 फार्मूले का, और ये देखें फर्स्ट ए की जगह पर और ये 28.6 बी की जगह पर, और ये ए माइनस बी की जगह पर 31.6 माइनस 28.6। तो राइट हैंड साइड मेरे पास तैयार है। तो जब मेरे पास ये राइट हैंड साइड तैयार हो जाती है तो फिर मैं इसको लेफ्ट साइड में कैसे कन्वर्ट करता हूँ। मेरे पास ये ए का क्यूब और बी माइनस बी का क्यूब, जिनका क्यूब होता है उसको मैं ब्रैकेट में लिख के क्यूब डाल देता हूँ। जैसे ए का क्यूब है माइनस बी का क्यूब है, तो ए माइनस बी को मैं ब्रैकेट में लिखकर होल का क्यूब डाल देता हूँ। तो इसी तरह मैं यहाँ पर 31.6 का क्यूब है और 28.6 का क्यूब है, तो इसको मैं ब्रैकेट में डाल के होल का क्यूब लिख दूंगा। तो ये मेरे पास एक मेथड है, इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ होल के क्यूब के अंदर। तो देखें 31.6 माइनस 28.6। तो अब मैं इस फार्मूले को ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा। अब मैं होल का क्यूब डाल दूंगा
तो देखिए मेरे पास होल का क्यूब 31.6 में से मैं 28.6 माइनस करूंगा तो 3 आ जाएगा, तो 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब क्या होगा, 3 × 3 × 3 तो 3 3 9, 9 3 27 और 27 ही मेरे पास इसका फाइनल आंसर है। तो इस तरह मैंने अपना ये क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर लेता हूँ ताकि मेरे पास जगह की कमी ना हो। ये मैंने ऊपर शिफ्ट कर लिया इसको। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पे लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। आइए अभी इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इस फार्मूले में इस क्वेश्चन में बुक के अंदर क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग लिखा गया है। तो शो दैट पी क्यूब प्लस 27 क्यूब की जगह वहां पर 9 क्यू क्यूब लिखा हुआ है बुक में। 27 क्यू की पावर 3 की जगह 9 क्यू की पावर 3 लिखा गया है। उसकी मैंने करेक्शन करके यहाँ 27 क्यू की पावर 3 कर दी है, प्लस 18 पी क्यू = 8। तो ये डिफरेंट क्वेश्चन है। अगर इफ ए प्लस थ्री क्यू सॉरी इफ पी प्लस 3 क्यू माइनस 2 = 0, देन शो करें पी की पावर 3 प्लस 27 क्यू की पावर 3 प्लस 18 पी क्यू 8 के इक्वल आएगा। तो हमने ये शो करना है। तो ये हमारे पास गिवन है। तो आइए देखते हैं गिवन क्या है। तो मैं गिवन को लिख लेता हूँ सबसे पहले। तो देखिए मेरे पास गिवन क्या है यहाँ पर। ये मेरे पास गिवन है। तो गिवन मेरे पास है p प्लस 3 क्यू माइनस 2 = 0। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा। तो देखें इसको मैं कन्वर्ट कर लूँगा p+3 क्यू को, p+3 क्यू और 2 को मैं यहाँ से राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दूंगा। तो -2 है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूँगा, इसका क्यूब ले लूँगा। इसको मैंने कन्वर्ट करना है किस में, p³ + 27 क्यू प्लस 18 pq = 8। तो आइए देखते हैं इसको कैसे हम करेंगे। तो ये मैं दोनों साइड्स पर मैं इसका क्यूब ले लूँगा। तो देखिए p+3 क्यू, तो इधर से मैंने इसका क्यूब लिया। तो जो काम ब्रैकेट इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे करते हैं वही राइट हैंड साइड पे भी करते हैं। तो 2 का भी मैं क्यूब लूंगा। तो अब देखें यहाँ पर p+3 क्यू होल का क्यूब, इसको मैं सॉल्व कर दूंगा। ये पहले फार्मूले से a+b होल के क्यूब से ये सॉल्व हो जाएगा। तो इसको p+3 क्यू होल का क्यूब, इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा फार्मूले से। देखें p का क्यूब प्लस 3 क्यू होल का क्यूब प्लस फार्मूले का 3 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट नंबर p और सेकंड नंबर 3 क्यू, और फिर p+3 क्यू ब्रैकेट में। ये मैंने क्यूब को सॉल्व कर दिया और राइट हैंड साइड पे 2 का जो क्यूब है वो 8 होता है। 2 × 2 × 2 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। तो अब यहाँ पे देखें p का क्यूब प्लस 3 का क्यूब जो है वो 27 होगा, 27 और q का क्यूब q⁻³ और अब इसको मैं सॉल्व कर दूंगा। देखें 3 को मैं कन्वर्ट कर दूंगा। देखिए 3 को मैं कन्वर्ट कर दूंगा किस में, 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा के 3 3 ज़ा 9 pq। ये देखिए 9 pq और p+3 क्यू और यहाँ मेरे पास क्या आ गया, 8 आ गया। तो अब देखें यहाँ p+3 क्यू की जगह मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा। p+3 क्यू की वैल्यू क्या है, देखें यहाँ पर p+3 क्यू गिवन है मेरे पास 2, तो यहाँ पर 2 गिवन है। तो यहाँ पर मैं 2 पुट कर दूंगा इसकी जगह पर।
तो ये बाकी वैसा ही लिखा रहेगा, पी क्यू प्लस 27 क्यू की पावर 3 प्लस 9 पी क्यू, और p प्लस 3q की जगह इसकी जो वैल्यू है ये देखें, p प्लस 3q की जगह मेरे पास इसकी वैल्यू 2 मौजूद है, तो यहाँ पर मैं 2 डाल दूंगा, जो उसकी वैल्यू ऊपर गिवन थी 2 इज इक्वल टू 8। तो अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, तो देखें p की पावर 3 प्लस 27q की पावर 3, अब 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 18pq इज इक्वल टू 8। तो देखिए यही मैंने शो करना था यहाँ पर। क्या मुझे पूछा गया था कि p की पावर 3 प्लस 27q की पावर 3 और प्लस 18pq, देखिए यही पूछा गया था, p की पावर 3 प्लस 27q की पावर 3 प्लस 18q, तो देखिए मेरे पास वही मौजूद है। देखिए p की पावर 3 प्लस 27q की पावर 3 प्लस 18pq इज इक्वल टू 8, तो देखिए मेरे पास वही आ चुका है, तो यहाँ पर मैंने इसको प्रूव कर दिया, तो ये मेरे पास सॉल्व हो गया। तो यहाँ पर अब ब्रैकेट में लिख दें शोन, कि मैंने इसको इक्वल शो कर दिया है। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, जगह के लिए मैं थोड़ा सा इसको ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ। फार्मूला मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया। तो अगर क्वेश्चन देखें, इफ p इज इक्वल टू 2q+4, अगर ये आपके पास गिवन है तो शो करें p की पावर 3 माइनस 8q की पावर 3 माइनस 24pq इज इक्वल टू 64 है। तो ये पहले वाले क्वेश्चन की तरह मेरे पास कुछ गिवन किया गया है। देखें p इज इक्वल टू 2q+4, तो मैं यहाँ इस गिवन को लिख लूँगा, p इज इक्वल टू 2q+4। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 2q को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करके p माइनस 2q कर लूँगा इज इक्वल टू 4। अब मैं यहाँ इसको क्यूब लूँगा, लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का, तो देखें p माइनस 2q, इसका मैंने क्यूब लिया, तो जो काम मैं लेफ्ट हैंड साइड पे करता हूँ वही मैं राइट हैंड साइड पे भी करता हूँ, तो इधर भी मैंने क्यूब ले लिया। शो देखिए मैंने ये करना है, p की पावर 3 माइनस 8q की पावर 3 माइनस 24pq इज इक्वल टू 64। तो देखें यहाँ पर अब मैं आपको ये इसका फार्मूला शो करवा देता हूँ। देखें यहाँ पर मैं इस फार्मूले को अप्लाई करूँगा, माइनस के फार्मूले को, ये a माइनस बी होल का क्यूब p माइनस 2q होल के क्यूब, इस पर मैं अप्लाई करूँगा इसको। देखें फर्स्ट का क्यूब p का क्यूब माइनस 2q होल का क्यूब, और ये देखें -3 फार्मूले का -3, और फिर फर्स्ट नंबर p, और फिर दूसरा नंबर 2q, और फिर ब्रैकेट में जिनका क्यूब लिया गया है उनको वैसे लिख दिया p माइनस 2q, और राइट हैंड साइड पे 4 का क्यूब था, जो कि 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास 64 आ जाएगा। तो यहाँ पर 64 आ गया। तो अब इसको p की पावर 3 माइनस, अब 2 का अगर मैं क्यूब लूंगा तो 8 हो जाएगा, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करूंगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, और q की पावर 3 हो जाएगी। और यहाँ देखें 3 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और पी क्यू को साथ लिख दूंगा, 3 2 ज़ा 6 पी क्यू, और यहाँ पर p माइनस 2q इज इक्वल टू 64। तो अब मैं इस ब्रैकेट की जगह पे यहाँ p माइनस 2q की जगह जो मेरे पास वैल्यू गिवन थी p माइनस 2q इज इक्वल टू 4, देखिए p माइनस 2q की वैल्यू 4 गिवन है, तो p माइनस 2q की जगह 4 लिख दूंगा। तो देखें यहाँ पर p की पावर 3 माइनस 8q की पावर 3 माइनस 6pq, और p माइनस 2q की जगह इसकी जो वैल्यू गिवन है ये 4, तो ये यहाँ पे मैं लिख दूंगा, और इज इक्वल टू 64। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, तो देखिए p की पावर 3 माइनस 8q की पावर 3, तो -6 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 4 ज़ा 24 माइनस 24pq इज इक्वल टू 64। तो यही आपने यहाँ पे शो करना था, तो यहाँ ब्रैकेट में आप शोन लिख दें कि आपने इसको शो कर दिया है। देखें वेरीफाई कर लें हमने क्या शो करना था। देखें p की पावर 3, तो देखें p की पावर 3 -8q की पावर 3, तो -8q की पावर 3 और -24pq,
तो -24 पी क्यू इज इक्वल टू 64, तो इज इक्वल टू 64 मेरे पास यहाँ आ गया और शोन हो गया। तो इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 8 तक सारे पार्ट शामिल किए। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर सब्सक्राइब कर चुके तो अपने मज़ीद दोस्तों से सब्सक्राइब करवा सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।